बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट विद इस्माइल। अच्छा जी, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को थोड़ा सा टच करेंगे कि व्हाट इज़ पेडागॉगी। इसे पेडागॉजी भी बोलते हैं, पेडागॉगी भी बोलते हैं। ठीक है जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो NTS के हवाले से जो अब एजुकेटर्स की जॉब आ रही है, तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें पेडागॉजी के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दे दें। ठीक है जी। अच्छा, पेडागॉगीज बेसिकली टू वर्ड्स, ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, पेडोस और एगोगोस। ठीक है। और इसकी जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसे हम बोलते हैं पेडागॉजी। ठीक है। और पेडागॉजी की जो हम ओवरऑल टेक्निकल जिसकी डेफिनेशन देखेंगे कि टीचिंग विद टेक्नोलॉजी। ठीक है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए टीच करना, उसे हम बोलते हैं पेडागॉजी। सिंपली इसकी जो अथेंटिक डेफिनेशन है, टीचिंग विद टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। टेक्नोलॉजी आप क्या होती है टेक्नोलॉजी? कोई आप अगर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे मॉडर्न दौर में कोई प्रोजेक्टाइल यूज़ कर रहे हैं या कुछ प्रोजेक्टर या कुछ LCD पर या इस तरह इस टाइप की आप कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम पेडागॉजी में शुमार करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ टीचिंग। ठीक है। एक और डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ टीचिंग। ठीक है। मेथड्स को और एक्टिविटीज़ को स्टडी करना जो है उसे हम पेडागॉजी बोलते हैं। ठीक है जी। सिंपली आप अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ पेडागॉजी, तो आपने सिंपली उसे बताना है कि टीचिंग विद टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, पेडागॉजी बेसिकली इन चार पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही घूमती है, स्टूडेंट के, इंस्ट्रक्टर के, टेक्नोलॉजी के और कंटेंट के। ठीक है। अच्छा, पेडागॉजी में हम देखें कि इंस्ट्रक्टर का क्या रोल होता है। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं एज अ टीचर को, रोल एज अ टीचर करता है, जो एक रोल मॉडल होता है। ठीक है, टीचर को। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है इंस्ट्रक्टर का, टेक्नोलॉजी स्किल लेवल क्या है। ठीक है, वो किस टाइप की लेवल को यूज़ कर रहा है, टेक्नोलॉजी कौन से लेवल पे आकर यूज़ कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद टाइम अवेलेबिलिटी। ठीक है, एक क्लास का एक टाइम होता है ना कि अगर वो 30 मिनट की है या 40 मिनट की है, तो आपने उस 30 या 40 मिनट के लेक्चर के अंदर ही आप लेक्चर ही देना होता है और आपने अपना पूरा जो ठीक है जो कंटेंट होता है उसको भी डिलीवर करना होता है। तो टाइम अवेलेबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंस्ट्रक्टर। ठीक है। और अगर आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने 10 मिनट लेक्चर देना है, तो आगे 5 मिनट क्या करना है, इस तरह। ठीक है, आपको एक टाइम जो है ना शेयर करना होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्टर रोल प्ले करते हैं इन टाइम अवेलेबिलिटी। उसके बाद है जी स्टूडेंट का क्या रोल होता है पेडागॉजी में। अच्छा जी, अब स्टूडेंट क्या होता है कि लर्निंग स्टाइल, स्टूडेंट किस टाइप का लर्न जल्दी सीखता है। ठीक है, मतलब है अगर वो ओरल जल्दी सीखता है या फिर इमेज के ज़रिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए, या फिर किस टाइप का वो जल्दी सीखा है, उसी टाइप के उसी मियार के मुताबिक हमें आकर स्टूडेंट को सिखाना होता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी स्किल लेवल क्या है। ठीक है, टेक्नोलॉजी को वो किस हद तक मतलब है कि वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, स्किल लेवल क्या है। ठीक है जी। उसके बाद है टेक्नोलॉजी एक्सेस। ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्सेस में क्या होता है कि वो टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर भी रहा है, मतलब है कि उसकी जहन में वो बात जा भी रही है जो हम उसको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, या उसके ऊपर से जा रही है बात। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि वो अगर वो कौन सी क्लास का है। अगर आप एक 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास वाला सबक पढ़ा रहे हैं, तो उसकी बात ऊपर जाएगी। ठीक है, उसे कुछ समझ नहीं आएगी, तो हमने उसके लेवल के मुताबिक आकर, ठीक है, उसको पढ़ाना होता है बच्चे को। ठीक है जी। तो ये होगा स्टूडेंट का रोल। ठीक है। उसके बाद है जी कंटेंट। कंटेंट क्या होता है कि जो चीज़ हम पढ़ाते हैं और सीखते हैं या सिखाते हैं, उसे हम बोलते हैं कंटेंट सिंपली। ठीक है। कॉग्निटिव लेवल क्या होता है कंटेंट में, हम देखते हैं कि कॉग्निटिव लेवल उसे बोलते हैं कि जो ब्रेन के मुताबिक हो। ठीक है, कि वो बात ब्रेन तक जा भी रही है। ठीक है, या इजी है, किस टाइप की है। ठीक है जी, उसे बोलते हैं कॉग्निटिव लेवल। उसके बाद है जी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कंटेंट में क्या होता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो गैर इखलाकी बात तो नहीं है। ठीक है, वो डिसिप्लिन के अंदर एक मतलब एक दायरे, तहज़ीब के दायरे के अंदर होकर
वही बात हम पढ़ाना जो चाह रहे हैं वो तहज़ीब के दायरे के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डिसिप्लिन। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की टाइप कौन कौन सी, हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, या तो हम एलसीडी पर पढ़ा रहे हैं या फिर प्रोजेक्टर पर पढ़ा रहे हैं या फिर किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम देखते हैं टेक्नोलॉजी टाइप में। और हम सेकंड पे होगा टेक्नोलॉजी यूज़। टेक्नोलॉजी यूज़, अच्छा, अब टीचर जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ किस तरह कर रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि वो सही तरीके से यूज़ कर भी रहा है या सिर्फ वो फिर टाइम ज़ाय करने के लिए उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं पेडागोजी में, आप देखते हैं जो आप चीज़ें देखते हैं। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ पेडागोजी, तो टीचिंग विथ टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी कुछ एमसीक्यूज़ मैंने बनाई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि कुछ एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हुए थे जो इम्पोर्टेंट हैं पेडागोजी के लिहाज से। द वर्ड पेडागोजी मीन्स टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड और टू एजुकेट द चाइल्ड। ठीक है, पेडागोजी का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? पेडागोजी का लफ्ज़ी मतलब होता है कि टू लीड द चाइल्ड। ठीक है जी, ये होता है पेडागोजी का लफ्ज़ी मतलब, टू लीड द चाइल्ड। उसके बाद है जी, पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ बुक्स, एजुकेशन या टीचिंग मेथड। ठीक है, पेडागोजी में अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है। पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। ठीक है जी, टीचिंग मेथड को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद नंबर 3 है, टीचर शुड नो द फॉलोइंग थिंग्स। व्हाट इज़ नोन टू द चिल्ड्रन बिफोर हैंड, in which field difficulty is faced by the children. Number Charlie, what was last known to the children. ठीक है, अच्छा, अब एक अच्छे टीचर की क्या खसूसियत होना चाहिए, उसे किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि इन विच फील्ड डिफ़िकल्टी इज़ फेस्ड बाय द चिल्ड्रन, मतलब है कि बच्चे को कौन सी बात किस जगह पर कौन सी समझ नहीं आ रही। एक अच्छे टीचर की यही खसूसियत होती है कि उसे जो चीज़ बच्चों को समझ नहीं आ रही होती है उसको क्लियर करे, उस पॉइंट को क्लियर करवाए। ठीक है, तो ये इन विच फील्ड डिफ़िकल्टी इज़ फेस्ड बाय द चिल्ड्रन, ये एक टीचर की खसूसियत होती है। तो बीटा जो हमारा ऑप्शन होगा वो राइट होगा। उसके बाद नंबर 4 पे है, ऑन विच बेसिस द एबिलिटी ऑफ टीचर शुड बी जज्ड। किस एबिलिटी के ऊपर, किस बेस के ऊपर एबिलिटी ऑफ टीचर्स को जज किया जाता है? पीरियड ऑफ सर्विस के ऊपर, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ स्टूडेंट, या नंबर 4 पे पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लास एज क्लास अ टीचर। ठीक है, तो हम किस चीज़ के ऊपर, किस बेस के ऊपर टीचर की जो है पर्सनैलिटी को ऑब्ज़र्व करते हैं, वो पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर की बेस पे उसकी एबिलिटी को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो चार्ली हमारा ऑप्शन राइट होगा। नंबर 5 एमसीक्यूज़ है, वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लास अ टीचर डिलीवर लॉन्ग लेक्चर, मस्ट गिव इलस्ट्रेशन टू क्लैरिफाई डिफ़िकल्ट पॉइंट्स, टेक द हेल्प ऑफ नोट्स। ठीक है, अब वाइल डिलीवरिंग लेक्चर इन द क्लास अ टीचर, ठीक है, या तो लंबा लेक्चर डिलीवर करता है, मस्ट गिव इलस्ट्रेशन टू क्लैरिफाई द डिफ़िकल्ट पॉइंट्स, या वो उसको इलस्ट्रेट करना चाहिए, जो डिफ़िकल्ट पॉइंट्स उनको वजाहत करनी चाहिए ताकि वो मज़ीद से मज़ीद क्लैरिफाई हों बच्चों को। तो ये हमारा ऑप्शन होगा बीटा। ठीक है जी, ये हमारा ऑप्शन होगा सही। उसके बाद है नंबर 6, व्हेन अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन टू विच द टीचर हैज़ नो डायरेक्ट आंसर, व्हाट शुड टीचर डू। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट जो टीचर से क्वेश्चन पूछता है तो टीचर क्या, अगर उसको जवाब नहीं आता तो वो क्या करता है। ठीक है, टेल द स्टूडेंट नॉट टू आस्क सच इर्रिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, टेल दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर, या फिर गिव सम वैगो आंसर एंड सेटिस्फाई द स्टूडेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर अब बच्चा कोई सवाल पूछ रहा है तो अगर टीचर को नहीं आ रहा, फ़र्ज़ करें सवाल का जवाब, तो टीचर क्या करेगा, वो टीचर को बताएगा टेल दैट ही वुड गिव द करेक्ट आंसर लेटर। ठीक है, वो बाद में उसको सवाल जो होगा वो सवाल का जवाब वो बता देगा। तो ये एक टीचर की अच्छी खसूसियत होती है। तो बीटा हमारा ऑप्शन होगा राइट।
अच्छा जी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज़ कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज़ कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इवेल्युएशन। जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट है वो इवेल्युएशन कहते हैं उसको। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 8 पे है पर्सन हु पोजेसेस क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप इज़। ठीक है, एक वो पर्सन जिसके अंदर पोजेशन है क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप की, उस वो क्या कहलाता है? लीडर कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है, या ऑफिसर कहलाता है? तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएगा? लीडर ही कहलाएगा ना। ठीक है, वो लीडर ही कहलाएगा। अच्छा जी, उसके बाद है अ प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ डिज़ाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड्स इज़। ठीक है, लर्निंग हो गया, सिलेबस हो गया, या क्यूरिकुलम हो गया। तो क्यूरिकुलम होगा, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ जो होता है वो क्यूरिकुलम होता है, विच इज़ डिज़ाइन टू अटेन एजुकेशनल एंड्स। ठीक है, तो उसे हम क्यूरिकुलम कहते हैं। उसके बाद है जी 11 पे द सेकेंडरी स्कूल टीचर इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। अब सेकेंडरी स्कूल जो टीचर रहता है वो किसको जवाबदेह होता है? पेरेंट को, डीईओ को, या हेडमास्टर को? तो वो हेडमास्टर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी। नंबर 12 पे अ चेयरपर्सन ऑफ स्कूल काउंसिल इज़ हेड टीचर, डीसी, या डीईओ। जो चेयरपर्सन होता है ऑफ स्कूल काउंसिल का, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हेड टीचर। नंबर 13 पे विच थ्योरी सेज लीडरशिप आर बर्न नॉट बैड। कौन सी थ्योरी है जो कहती है कि लीडरशिप आर बर्न नॉट बैड? जो लीडर होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, ना कि बनाए जाते हैं। आइडियलिज्म, ट्रेड थ्योरी, या कॉन्टीजेंसी थ्योरी? तो ट्रेड थ्योरी जो है वो विरासती मतलब होती है, उसे बोलते हैं, वो इस थ्योरी के मुताबिक जो है लीडर आर बर्न नॉट मैड। तो बीटा हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी नंबर 14 पे एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स। एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? अथॉरिटी, टू कंट्रोल, टू लुक आफ्टर। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि टू लुक आफ्टर होता है। ठीक है, देखभाल करना। उसके बाद नंबर 15 पे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्रिंसिपल इज़ बेटर इवेल्युएटेड बाई अल्फ़ा पेरेंट, बीटा सोसाइटी, चार्ली टीचर। अच्छा, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिंसिपल इज़ बेटर इवेल्युएटेड किसके साथ होती है? जो प्रिंसिपल की इवेल्युएशन होती है, ठीक है, तो वो टीचर के साथ होती है, ना कि पेरेंट के साथ या फिर सोसाइटी के साथ। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ऑफ प्रिंसिपल वो किस तरीके से बेहतर होती है, इवेल्युएटेड होती है, वो टीचर के साथ होती है। उसके बाद नंबर 16 टू मोटिवेट द अदर्स टू अचीव सर्टेन गोल्स इज़। ठीक है, अब दूसरों को मोटिवेट करना, टू मोटिवेट द अदर टू अचीव सर्टेन गोल इज़ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, या लीडिंग? तो वो लीडिंग होता है। किसी को आप, ठीक है, उसे हम लीडिंग बोलते हैं। जब आप किसी को मोटिवेट करके उसको गोल्स अचीव करवाते हैं तो वो एक लीडर की, लीडिंग की खुसूसियत होती है। ठीक है जी। उसके बाद है जी नंबर 17 पे द स्टूडेंट हैविंग साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, रैशनल एटीट्यूड्स। उसे क्या बोलते हैं? बिकम्स करेजियस, गेट्स गुड जॉब्स, या थिंक्स रैशनली। तो जो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है बच्चों का, स्टूडेंट का, उसको थिंक रैशनली करता है, मतलब वो पॉजिटिव चीज़ें सोचता है, ना कि नेगेटिव चीज़ें। तो उसका जो एप्टीट्यूड, जो टेस्ट एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, वो थिंक्स रैशनली होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उसका, बच्चे का। ठीक है जी, तो ये कुछ MCQs थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इंशाल्लाह बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।